और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें करनाल से बड़ी खबर। जश हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। दरअसल करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया की ओर से मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एसपी ने कहा है कि अंजलि ने ही दरअसल जश की हत्या की थी। जो रिश्ते में जश की चाची है, गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी गंगाराम पूनिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारियां दी गई। कि बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो सीआईडी नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है। तो गंगाराम पूनिया जो एसपी हैं वो जानकारी दे रहे थे किस तरह से मामले में क्या कुछ हुआ है। और कमरजीत सिंह विर्क हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, लगातार करनाल का ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां इस पूरे केस में की। चाची को गिरफ्तार किया गया और भी 2 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरह से वो भी जानकारी दे रहे थे कि जो चाची है अंजलि, जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, वो सीरियल देखकर दरअसल उसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या कुछ उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया? लेकिन उस दिन देखिए, अगर बात की जाए तो जस हत्याकांड मामले को लेकर जिस अधिकारियों ने, जो इंस्पेक्टर थे CI 1-2 के मोहनलाल जी, उन्होंने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया और हमारे साथ है, फिर आज जनता टीवी पर हैं। हम पहले उनसे जानना चाहेंगे, मोहनलाल जी, पूरा मामला क्या था, कैसे इसको सुलझाया गया, कैसे अंजलि ने ये मर्डर किया है? जैसा कि अभी एसपी साहब ने पूरे डिटेल में आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले एक बच्चा गुम होने की सूचना हमें मिली थी। उसके बाद उस बच्चे को ढूंढने के लिए टीमें अलग अलग से गठित की गई थी। पहले एक बाबा पे शक था कि बाबा ने बच्चे को उठाया है और शाम तक उस बाबे को हमने राउंड अप कर लिया था। लेकिन जब बच्चा उस बाबा के पास नहीं मिला तो उसके बाद एक सर्च अभियान एसपी साहब के आदेश से हमने गाँव में चलाया था। एसपी साहब खुद गाँव में गए थे, एएसपी मैडम खुद गाँव में गए थे और सारा पुलिस बल गाँव में था जो अलग अलग टीमें बना के बच्चे को सर्च कर रहा था। कैसे अंजलि ने पूरे हत्या की और कैसे की, किस वायर की जिक्र हो रहा था, क्या वायर थी वो? उसके बाद जैसे अगले दिन 6 तारीख को बच्चे की डेड बॉडी सुबह सुबह मिल गई थी, तो उसके बाद ये सामने आया था कि जिस राजेश की पत्नी और राजेश की मां ने उस डेड बॉडी को अपनी छत से उठाकर पड़ोसियों की छत पे फेंक दिया था ताकि उनका नाम ना आए। तो सबसे पहले उन दोनों पे सभी शक कर रहे थे कि इन दोनों ने इसकी हत्या करके और उसको फेंका। लेकिन लगातार हम 2-3 दिन उससे लगातार पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वो चीज सामने नहीं आई कि हत्या किस तरह से की और कैसे की। तो लास्ट टाइम बच्चे को अंजलि के पास देखा गया था, ये बात सबको पता थी कि बच्चा अंजलि के पास खेल रहा था। जब हमने अंजलि से इस बारे में पूछताछ की, अंजलि ने बताया कि वो बच्चा खेल के 15 मिनट बाद चला गया था। फिर ये बात सामने आई कि उस बच्चे की बहन जो है वो भी उस बच्चे के साथ आई थी। उसने भी बताया कि बच्चा तब अंजलि के पास था जब वो उसको छोड़ के गई थी। तो फिर जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इसने मान लिया कि हाँ जी, ये सब जो बच्चे की हत्या है वो इसने की है और किस तरीके से की है उस चीज को जानने के लिए हमने सीन रिक्रिएट करवाया है। उसने बिल्कुल वही सीन करके बताया कि मैं यहाँ बेड पे बैठी हूँ, बच्चा यहाँ बेड पे खेल रहा है, बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसने तार ली और उसके गला दबा दिया उस तार से और इस तरीके से उसने उसकी हत्या की है। पहले उसने बताया कि मैंने उस हत्या करने के बाद बच्चे को बेड में डाल दिया था। जहां उसने बेड में डाला था हमारी FSL की टीम वहां मौजूद थी। उस जगह जो ब्लड लगा हुआ था, बेड के टुकड़े को काट के FSL मधुबन में भेजा और उसकी फिर हमने तभी रिपोर्ट्स हमने मांग ली की ब्लड के बारे में। फिर उसने बताया कि उसके बाद बच्चे को बैग में रखा था, उस बैग को फिर उसने रिकवर करवा दिया था। जो सामने वाले उसका रूम है उसमें से वही बैग रिकवर हो गया। बैग को जब एनालाइज किया गया तो उस पर भी ब्लड स्टेन मिले थे, उसको भी FSL मधुबन में भेज दिया था। उसके बाद बच्चे की चप्पल उसने बताया कि हमारे गांव में जहां हम कूड़ा फेंकते हैं उस कुएं में बच्चे की चप्पल मिल जाएंगी, वहां फेंका हुआ। जब वहां टीम गई तो वो चप्पल भी वहीं मिली। मतलब अंजलि ने फिर जिस तरीके से इस अपराध को किया था और अपराध करने के बाद जैसे जैसे उसने चीजें छुपाई थी वो सारी चीजें उसने रिकवर करवा दी थी। अंजलि लगातार जश से काफी प्यार करती थी, उसको गेम खेलने के लिए देती थी और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि एसपी साहब ने जैसे जिक्र किया है कि अंजलि क्राइम सीरियल CID देखती थी, इसकी कैसे जानकारी मिली थी?
जब अंजलि से हमने बिल्कुल माइन्यूटली रोज 20-20 बार उससे पूछताछ की, अलग अलग पूछताछ की, एक एक चीज उसकी नोट की। जब टीवी एल उसने बताया था कि जो उस समय बच्चे की हत्या की थी, बाहर आवाज क्यों नहीं आई, उसने कहा कि टीवी की आवाज बहुत तेज थी। तो टीवी की आवाज, जब उसने बताया कि टीवी पे उस समय सीआईडी सीरियल चल रहा था और उसमें कोई हत्या का ही सीन चल रहा था। पहले भी उसने बताया कि और सीरियल वो नहीं देखती थी, सीआईडी या क्राइम पेट्रोल ही देखती थी। ब्रजेश के परिवार के ऊपर बाइकाट भी कर दिया था गांव वाले ने, और उसके बाद उसकी दादी और ताई को भी गिरफ्तार किया गया है। वो क्या है, किस लिए गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे की लाश को जब पड़ोसी की छत पे फेंका था, वो राजेश की माँ और उसकी पत्नी ने फेंका था, तो इसलिए उनको 201 और 202 के तहत हमने गिरफ्तार किया। आगे कुछ और भी बोर्ड की जानकारी मिल रही है कि बोर्ड से, डॉक्टरों के बोर्ड को पूरे के मामले को दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बताएंगे कि अंजलि सैको थी, मानसिक रूप से परेशान थी, क्या क्या था सर? देखिए, जब पूछताछ के दौरान हमारे सामने आया था कि ये मनोरोगी डॉक्टरों से दवाइयां खा रही है लगातार, तो पहले इसके पति से हमने पूछा तो उसने बताया कि शादी से पहले डॉक्टर अग्रवाल से दवाई खाती थी, उसके बाद सद्भावना अस्पताल से करीब 2-2.5 साल इसका इलाज चला है, और अब डॉक्टर बटेजा है पानीपत में, वहां से इसका इलाज चल रहा है। तो वो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स, इसके जो इलाज के कागज थे इसके, वो हमने लिए थे। उसके बाद हमने इन डॉक्टरों से संपर्क किया, डॉक्टरों के पास इनकी हिस्ट्री है, उन्होंने उस हिस्ट्री को देख के और अपनी एक ओपिनियन बना के हमें दी है। उन सारे कागजातों के बाद, ओपिनियन के बाद, हमने एक एंटी साइकेट्रिक डॉक्टरों का एक पैनल बोर्ड हमने बनवाया था यहाँ, और उस बोर्ड ने प्रिलिमिनरी जांच में बताया था कि इसको दिक्कत है मनोरोग की। मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात है कि अंजलि अब जेल में है, जेल में उसको खतरा हो सकता है कि परिवार का साथ साथ अगर बच्चे से जुड़ा मामला है, कुछ ऐसी घटना को लेकर आपकी तरफ से कुछ जेल अधिकारियों को कहा गया हो? बिल्कुल, हमारे एसपी साहब ने जेल अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी है कि ये इस तरीके की हरकतें करती है, एंगर फिट्स इसको पड़ते हैं, जैसे कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से पता लगा है, और उसका विशेष ध्यान रखने के लिए उसमें लिखा गया है। बिल्कुल, ये थे मोहनलाल जी जिन्होंने इस पूरे मामले को सॉल्व किया है और लगातार इस पहले दिन से इस मामले को देख रहे थे। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीआईडी सीरियल देखकर अंजलि ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल कमरजीत, साफ तौर पर विस्तार से जांच अधिकारी ने जानकारी दी है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया गया है। लेकिन कमरजीत, जो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर पुलिस के अनुसार क्या कुछ कारण रहे इस हत्या की वारदात को देने के पीछे? बिल्कुल, ये सवाल जब एसपी करनाल से किया गया तो उनका यही कहना था, पूरे मामले की फिर भी हम जांच कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो मेडिकल दवाई खा रही थी और उसके साथ साथ सैको होने की वजह से इसने घटना को अंजाम दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट फिर बिल्कुल है, उसके सवाल जरूर किया गया था, पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल फिर भी अभी तक दफन है। इसको कहीं ना उजागर होने में टाइम लगेगा, क्यों किया, कैसे किया, क्या अंजलि मानसिक तौर पर इतनी परेशान थी तो उसने इस घटना को अंजाम दिया, और फोन की वायर से उसने घटना को अंजाम दिया। इस तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर था। और इसके साथ अगर बात करें तो जब उनसे सवाल किया गया करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से कि जो गांव वाले हैं, जहां घर के लोग हैं, वो सीबीआई जांच की मांग करें, तो उनका यही कहना था फिलहाल पूरे मामले की जो करनाल पुलिस जांच कर रही है, करनाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, और उनका यह भी कहना था कोई भी इसमें निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनको सजा होनी चाहिए। इसके साथ अगर बात की जाए तो दूसरा देश की जो माता है, जो उसकी पत्नी है, उनका इतना रोल था, उन्होंने बच्चे की डेड बॉडी को सबसे पहले देखा और दूसरे छत पर फेंक दिया। जी बिल्कुल कमरजीत, लेकिन जिस तरह से दुखद घटना सामने आई, एक मासूम की जान गई और लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। बीते दिनों महापंचायत का आयोजन भी किया गया। बात अगर पीड़ित परिजनों की करें तो पीड़ित परिवार क्या कहता है, उसकी ओर से अब क्या कहा जा रहा है? जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और पुलिस का कहना है कि तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस मामले में संलिप्त थे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अंजलि को और जो दो आरोपी और हैं उनको भी वहां गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके साथ अगर बात करें तो ये तीनों ही जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी थे। अंजलि ने पूरा का पूरा जो बच्चे की हत्या की थी, और दूसरी जो ताई और दादी पर आरोप है, उन्होंने बच्चे की डेड बॉडी को सबसे पहले देखा और उन्होंने अपने छत से उठाकर दूसरे छत पर देखा। इनके साथ उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। पूरी हत्या के मामले में अंजलि को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ अगर बात करें जाए तो अंजलि जैसी घटना करती है, पहले उसका लगातार 2 साल से इलाज चल रहा था, उसने अपने पति को भी मारने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि उस दिन भी अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अब तमाम चीजों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जरूर कुछ ना कुछ खुलासा होगा। इसके साथ एसपी गंगाराम पुनिया का साफ तौर पर कहना था कि हम
फिर भी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। परिवार को पूरी सुरक्षा दी हुई है, राजेश के परिवार को भी पूरी सुरक्षा दी हुई है। कोई भी किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए करनाल पुलिस पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल कमरजीत, पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।